नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी एक ही महत्वपूर्ण मंत्र से साईं बाबा के आशीर्वाद से साईं वाणी को प्रारंभ किया 3 मई 2023। लगातार 9 महीने ये श्रृंखला चलती रही और चलती रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा विश्वास है कि मैं लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जो कार्य कर रहा हूं, वो कार्य हमारे जीवन से जुड़ने का कार्य है और वो कार्य हमारे जीवन में कुछ लाने का कार्य है। बाबा ने अपने जीवन में लोगों को जो सिखाया, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। साईं की गीता जो साईं वाणी के माध्यम से, साईं वाणी के विचार से आपके घर घर में, मन के घर में और खासकर उस शाश्वत विचारधारा में, जो ये शरीर हम एक दिन छोड़ देंगे लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मरता, उस आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए और अपने जीवन में, निजी जीवन में भौतिक स्तर पर आनंद से जीने के लिए ये भगवत गीता जो साईं बाबा ने हमारे ध्यान के माध्यम से विचारधारा के प्रति साईं क्रिया और साईं ध्यान ने जो जोड़ी, उसके बारे में मैं आज जिक्र करना पसंद करूंगा। मेरा आपसे अनुरोध होता है, मैं विनती करना चाहूंगा कि जो भी मैं भाषा कह रहा हूं, जो बात आपसे कह रहा हूं, जो जुड़ना चाहता हूं, वो आप और हम कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और ये जो संकल्प है, जो दृढ़ता है, जो मानवता है, जो प्यार है, जो समर्पण है, जो एक रूपता है, जो एकात्मता है, वो सिर्फ और सिर्फ साईं वाणी ने, साईं बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों के लिए की हुई साधना है। बाबा ने जो साधना हमें दी है, वो है एक ही साधना दी है कि अपने अंदर झांको। बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो बहुत पीड़ित हैं। लोग दूसरों के प्रति ज्यादा सजग हो रहे हैं, दूसरों के प्रति उनको ज्यादा चिंता है, लेकिन अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं। पूरी जिंदगी चली जाती है लेकिन खुद की कमियां नहीं समझ में आती, दूसरों की कमियां देखने में ही जिंदगी चली जाती है। कैसी लड़ाई! कुरुक्षेत्र को हम ढूंढते रहते हैं, पंजाब में है या सोनीपत में है या पानीपत में है या हरियाणा में है या दिल्ली में है या यूपी में है या बिहार में है। कहाँ है कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र कहीं नहीं है। साईं वाणी का कुरुक्षेत्र अपना शरीर है और अपना शरीर का कुरुक्षेत्र में जो इंद्रिय है, वो उसके जो लगाम अपने हाथ में रखने चाहते हैं, वो मन है। और मन अगर इंद्रियों को काबू करेगा, भाई और बहनों, याद रखना, आपका कार्य फल होगा। कौरव कौन है? लालच, ग्रीड, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, तिरस्कार, घृणा, दूसरे के प्रति एक प्रकार की घृणा, दूसरों के प्रति होने वाली कटुता, दूसरों का बुरा हो ये सोच, ये है कौरव। शांतता, प्रसन्नता, ध्यान, कृति, मेडिटेशन, अपनापन, प्यार, समर्पण, ये है पांडव। और हमेशा कौरवों का और पांडवों का जो युद्ध है, उस युद्ध में हम हैं अर्जुन। और हमारा मन कहता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मार्ग कौन सा है? अगर आपको जीवन में सही, अगर कुरुक्षेत्र ढूंढना है, तो कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है भाई और बहनों, अपना शरीर ही कुरुक्षेत्र है। और उस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध है, जो लड़ाई है, जो मानवता है, जो समर्पण है, जो त्याग है, जो विश्वास है, जो क्रांति है, जो फल है, वो है लाइफ, वो है जीवन। जीवन कहीं पहुंचना नहीं होता, जीवन जीना ही जीवन है। जो हम रोजमर्रा जीते हैं ना, उसी को जीवन कहते हैं। कहां पहुंचोगे और पहुंचने के बाद फिर क्या करोगे? मैं एक विश्वास देना चाहता हूं आज। साईं वाणी के माध्यम से अपने जीवन में आपको सफल होना है ना, तो आपको साईं ध्यान और साईं क्रिया करनी है और हर दिन साईं वाणी सुननी है। मैं जो विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी कहानी से आपको ये कहना चाहूंगा। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, कहानी बहुत प्यारी है, कहानी सच्चे मन की है, कहानी लगाव की है, कहानी अपने विचारों की है। और कहानी पता है कैसी है? कहानी मानवता की। एक बार सम्राट अशोक अपने कुछ प्रधान और कुछ सैनिकों के साथ यमुना नदी के पार खड़ा हुआ और ऐसे ही मजाक में बोला कि यमुना जो सीधा बह रही है, उल्टी बह सकती है? तो सबने कहा, महाराज ये कैसे पॉसिबल है? गुरुदेव ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मुश्किल है, सोच भी मुश्किल है, और ऐसे सोचेंगे भी तो कितनी तबाही होगी। लेकिन वहां बिंदुमती नाम की नगर वधू थी। हालांकि वेश्या थी, बट उस समय वेश्याओं को भी बहुत सम्मान था, उनको नगर वधू कहा जाता था। तो उस
सम्राट को कही, महाराज अगर आप अनुमति दे तो मैं उसको उल्टी बहा सकती हूँ। तो हंसते और कहते आपको अनुमति चाहिए, दे दी अनुमति, बहाओ उल्टी। और वो सच में आंख बंद करके 2 मिनट खड़ी होती और गंगा नदी उल्टी बहने लगती। तो वो तो अचंभित हो जाते, तुरंत वो नगरवधु के पांव छूते, इतना बड़ा सम्राट पांव छू रहा है देख के वो भी शांत खड़ी रहती है। क्योंकि देखो, हमेशा एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है अगर आपकी भूमिका जागरूक हो। तो फिर सम्राट ने कहा, हम तो सिर्फ आपको नगरवधु के मायने और एक वेश्या की नजर से हमेशा देखा, आप और भी कुछ करती है, आपका और भी ज्ञान है, आपको और भी शक्ति है, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं हूँ वेश्या ही, लेकिन मैं मेरा काम पूरी तन्मयता से, पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से, पूरी विचार से करती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि किसी का भेदभाव मत करना, चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे कुष्ठ रोगी आए चाहे कोढ़ी आए, चाहे सुंदर आए चाहे राजा आए, किसी से भेदभाव मत करना। तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्मी से, तुम्हारे पैसे से मतलब रखना, किसी से तिरस्कार भी मत करना और किसी से लगाव भी मत करना, सिर्फ काम पे ध्यान देना। कितनी बड़ी बात कही। और वो शक्ति से मैं पूर्ण हो गई महाराज, मैं आज जो चाहूं वो शक्ति कर सकती हूं, क्योंकि मैं मेरे काम में पूरी तन मन डाल देती हूं। आप अपने जीवन में क्या करते हो? भगवान के प्रति सजगता आने से कुछ नहीं होता, भगवान के प्रति प्यार आने से कुछ नहीं होता। भगवान ने जो साधना दी उस साधना का पालन करने से कुछ हो सकता है, और वो साधना एक ही है भाई और बहनों, वो है विचारों की साधना। हमारे जीवन में सकारात्मक सोच कब आएगी? ध्यान और मेडिटेशन और क्रिया के बगैर बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने अभी अभी कहा कुरुक्षेत्र कौन सा है, तो अपना शरीर ही कुरुक्षेत्र है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये षड विकार है, ये कौरव है। और जो हमारी भावना है, ध्यान है, धारणा है, सद्भावना है, नम्रता है, प्यार है, अपनापन है, विचार है, ये है पांडव। दोनों की लड़ाई होती है, द्वंद्व में कभी कभी हम हार जाते हैं, हम हैं अर्जुन, और हम कहते हैं हमें तो कौरव पसंद है, हम बुराई के ऊपर चलना चाहते हैं। ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। और द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु है, जो हमारे जीवन में आने हुए मार्गदर्शक है, वो अगर हमारे द्रोणाचार्य है, तो अपने माता पिता तो हमेशा कहते हैं अच्छा करो, लेकिन बच्चा अच्छा नहीं करता। जिस माँ बाप ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, उनका बेटा अगर 24 घंटा दारू पीता है, तो ये है द्रोणाचार्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु हमेशा अच्छा बुरा हमें एहसास देते हैं, लेकिन याद रखना भाई और बहनों, जो बुराई के ऊपर मात करके सच्चाई के मार्ग के साथ, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इसी भावना से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युस्वा मामका पांडवा क्षैव किम कुर्वत संजय। इस भूमिका से, इस भावना से, इस प्यार से, इस समर्पण से, इस विचार से, इस शक्ति से, इस भक्ति से हमें जुड़ना पड़ेगा और अपने जीवन में कार्य करना पड़ेगा। कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्यों कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जब कुरुक्षेत्र में हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है और उसमें आने वाले बुरे विचार कौरवों के विचार है और अच्छे विचार पांडवों के विचार है, आखिरी में अगर आप जाओगे तो आपका कार्य रहेगा, और जो आपका कार्य है उसी का विजय होगा। और वो विजय करने के लिए मैंने पहले दिन कहा था, ये बाबा की वाणी है, ये साईं बाबा ने दी हुई जीवन का सबसे अनमोल वरदान है। प्रारंभ करो और जारी रखो। आज हमारे इस कुरुक्षेत्र से लड़ते लड़ते हमें कौरवों को हराना है, और पांडवों को अगर जिताना है तो हमें हमारे बुरे कर्म छोड़ के, कार्य छोड़ के, इंद्रियों के पीछे ना भाग के, मन को एकाग्र करके, अपने कार्य को, मन को हाथ में लेके, भगवान कृष्ण ने जो मार्ग दिखाया है वो है विचारों का और सत्य का मार्ग। उस मार्ग पे चल के जीवन में क्रांति करनी है और अपने कुरुक्षेत्र में अपनी गीता खुद लिखनी है। प्रारंभ करो जारी रखो का मतलब क्या है? शुरू में तकलीफ होगी, अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लगता है, बुरी चीजें हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, और मैं वो काबिल इंसान बनाना चाहता हूं। साईं वाणी का लक्ष्य है मैं पूरे भारत को ओजस्वी भारत बनाना चाहता हूं।
एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहता हूं, एक तेजस्वी भारत बनाना चाहता हूं, और इस भारत को बनाने के लिए प्रारंभ करो और जारी रखो। इस गुरु मंत्र के साथ साथ साई वाणी आपको सुननी पड़ेगी। 20 मिनट साई वाणी सुनने से, 20 मिनट साई क्रिया करने से, क्योंकि साई क्रिया का पहला चरण मैं आज कहूंगा, आप जब मेडिटेशन में पद्मासन में बैठते हो तो सांस को गहरी लोगे, छोड़ोगे, और सांस की टेक्निक से ही आप ऑटोमेटिकली मेडिटेशन में प्राप्त हो जाओगे। इसके शिविर अभी 1 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे, बहुत सारे लोग जुड़ रहे। इतनी बड़ी 65 फुट की अभी बाबा की मूर्ति देऊलगांव गारा में तैयार हो चुकी है, और वहां अभी आश्रम शाला भी हमने शुरू की है। बहुत सारी चीजें आ रही है, इंग्लिश मीडियम साई गुरुकुलम के स्कूल्स ओपन हो रहे, साई क्यूर के कार्ड हो रहे, लोग आ रहे, कम्युनिटी बन रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान कर रहे हैं, साई बाबा परमात्मा है, और उस परमात्मा के पास पहुंचने के लिए खाली दर्शन करने से और प्रसाद खाने से नहीं होगा। तो आपको वो चमत्कार तभी दिखाएंगे जब आप अपने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ करोगे। कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए कौरवों को हरा के पांडवों को जिताओगे, और पांडवों को जिताने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य है, ये ऐसे एक दिन में बनने वाला नहीं है। पूरा जीवन को समर्पित करोगे, और फिर अगर आप हार गए तो मेरे पास आना। मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे आपको शब्द देता हूं साई वाणी में। अगर ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा शब्द है, ये मेरी विचारधारा है, और साई ने दिया हुआ आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में सिर्फ 5 मूल्यों को आत्मसात करो। पहला मूल्य है अपने कुरुक्षेत्र को पढ़ो। दूसरा मूल्य है ध्यान करो, मन को काबू में लाओ। तीसरा है प्राणायाम करके शरीर को शुद्ध रखो और अपने हर चीज को मजबूत करो। चौथा है लक्ष्य को तय करो और उसके ऊपर चलने के लिए पूरा जिंदगी समर्पित करो। देखो जिंदगी कितनी सुंदर है। इस जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमम राजा वचनम ब्रवीत। इस भूमिका को, इस ऐसे महान योद्धाओं को, हमारे शक्ति में हमारा वाचा है, हमें वक्तृत्व तो एक ही इंसान है, पूरे धरती में एक ही प्राणी है जो मानव, जो अपनी क्रांति खुद कर सकता है, उत्क्रांति कर सकता है। बाकी एक भी ऐसा जीवित प्राणी नहीं है जो अपनी उत्क्रांति करने के लिए लड़े। मानव को ही विचार है और मानव को ही शक्ति है। वही मानव की शक्ति मानव के भक्ति से जोड़ के आपको आगे लेके जाएगी। भाई और बहनों, आज की इस साई वाणी में मैं आज सबको आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विचार देना चाहता हूं। उस विचार को आप समझो कि हम मानव हैं, हम खाने पीने सोने के लिए पैदा नहीं हुए। वो तो हमारा दिनचर्या का कार्य है। कोई बड़ा अच्छा खाता है, कोई थोड़ा सादा खाता है, कोई बहुत गरीब खाता है। जो गरीब है उसको हट्टा कट्टा है, जो ज्यादा फल फूल खा रहा है लेकिन ऊर्जा नहीं मिल रही, तेजस्विता नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही है, कुछ नया हो रहा है। क्यों करोड़ों देश में एक अदानी बनता है, एक अंबानी बनता है? क्यों ना हर घर घर में ऐसे लोग बने? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। ऊर्जा को लाओ। देखो अच्छे फल फूल खाने से कुछ नहीं होता। अच्छी शक्ति पाने के लिए अच्छा विचार और अच्छी शक्ति, प्राण शक्ति से, ध्यान से माध्यम से आदमी अपने जीवन में कुरुक्षेत्र की लड़ाई जी सकता है। और इस लड़ाई में अगर आपको आखिरी तक रहना होगा तो 5 और महत्वपूर्ण है। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। कौन से भी कार्य को हाथ में ले लो। मैं नहीं कहता कि यही करो यही करो यही करो। अपने जीवन में कोई भी कार्य ले लो हाथ में और उस कार्य में पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दो। देखो कितनी मजा आएगी। अपना शरीर 100 साल आप एकदम हट्टे कट्टे जियोगे। 104, 105, 115, 120 साल तक ओकिनावा शहर में, कौन से ओकिनावा जापान में लोग जीते हैं, क्योंकि उनको जीवन में इकिगाई, उनका जो लक्ष्य होता है जीवन का, वो मिला होता है। हमारे जीवन में कुछ इकिगाई नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। खा रहे पी रहे सो रहे, क्यों जी रहे? तो मरने रहे इसीलिए जी रहे। ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा। आपको जिंदगी में कुछ पाना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करता हूं, मुझे करना भी नहीं है ना। मैंने पहले ही कहा ये कोई मनोरंजन नहीं है या कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। आपके जीवन में बदलने के लिए साई वाणी है। और साई वाणी इस saiwani.org, saiwanitrust.org इस वेबसाइट में, इस क्रांति में आप आओ, जुड़ो और हमसे वो कार्य करके दिखाओ। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा में आपको आगे पहुंचना है। ये आज के साई वाणी का गुरु मंत्र है। प्रणाम।